Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। आज 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए 4th चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आइए इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपको मैंने लीनियर समझाया था। वर्ड लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, मीन्स जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक, वहाँ हमने पॉलिनोमियल करा था, यहाँ इक्वेशन है। आप पहले समझिए कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, राइट। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी इन 1 वेरिएबल, राइट। इक्वेशन अगर बनानी है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इक्वल टू 0। इसमें ये सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में इक्वल साइन आता है, और इक्वल साइन आता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। ठीक है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब आगे समझिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c। ये तो है लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, राइट। ठीक है, इसमें इक्वल साइन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन की बात करें तो क्या होगी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हियर x एंड y आर 2 वेरिएबल्स एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, राइट। सो इट इज लीनियर, और 2 वेरिएबल्स है तो लीनियर इन 2 वेरिएबल। इक्वल साइन है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और अगर इक्वल साइन नहीं है तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, राइट। आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया? तो जनरल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई थी कि 1 वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b इक्वल टू 0 इक्वेशन में, और 2 वेरिएबल की ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर सेकंड पर है, दैट इज 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन है, राइट। आगे चलते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन भी यहाँ है, आप पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। अब आप समझो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। अब 2 वेरिएबल हमें लेने हैं, तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹y, राइट। अब क्या कहा गया, इस पे रिलेशन क्या है दोनों की कॉस्ट में? नोटबुक की कॉस्ट पेन का ट्वाइस है। नोटबुक की कॉस्ट क्या है? x, और पेन क्या है? y। तो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। जहां भी इज आ जाए, इज, वॉज, वर, ठीक, वहां पर इक्वल साइन लगा दो। कॉस्ट ऑफ नोटबुक दैट इज x, इज इक्वल साइन ट्वाइस, 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज y। ठीक है, अब हम इसको x माइनस 2y इक्वल टू 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Here it is, express the following equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and find a, b and c। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस ax plus by plus c equal to 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो हमें उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है। What are a, b, c? a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term without x and y, right। अब यहाँ देखो, इसमें मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन करा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार आप समझ चुके हैं, आपने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से करा था। 5 के ऊपर बार साइन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। a, b, c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मीन्स दे कैन बी रेशनल, दे कैन बी इरेशनल, राइट। और रेशनल है तो इट मीन्स दे कैन बी इंटीजर। आपको याद है मैंने करवाया था आपको, NWI RRE
आपको शॉर्टकट बताया था, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, बैकवर्ड फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। लेकिन अगर आप बैक आएंगे तो फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। याद है? ठीक, यहाँ देखिए अब तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। रियल नंबर होने का मतलब है वो नेचुरल भी हो सकती है, होल भी, इंटीजर भी और रेशनल एंड इरेशनल ऑल्सो। ठीक है, यहाँ देखेंगे अब तो पहले इसको साइड चेंज करके हमें 0 बनाना है, तो साइड चेंज करी, इट इज इक्वल टू 0। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर जब करेंगे इससे तो कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ b इज y एंड द कांस्टेंट टर्म इज c। ध्यान रहे विद साइन देंगे। ओके, और बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है x माइनस 5y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप एबीसी की वैल्यू निकालें। कुछ आगे नहीं है तो 1 है, कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है और x है तो इट मीन्स दैट इज 1। b इज माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। c इज माइनस 10, सिंपल। और देखिए आगे x इक्वल टू 3y, तो क्या किया, पहले साइड चेंज करी, जो टर्म नहीं है जैसे कांस्टेंट टर्म नहीं है उसकी जगह 0 कर दो। 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। a इज 1, b इज माइनस 3, c इज 0। ठीक, और समझो अगर 5 इक्वल टू 2x, ये लास्ट पार्ट है, 5 इक्वल टू 2x, 2x की साइड चेंज करी, ये हो गया माइनस 2x। अब y टर्म नहीं थी तो क्या करा, 0 इंटू वाई लिखिए, 0 इंटू एनी नंबर इज 0। ठीक है, तो 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और जब कंपेयर करेंगे यू विल गेट a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 5। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, देखिए एक पार्ट और 6 पार्ट ले रही हूँ, 7 पार्ट करते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ क्या है, x टर्म नहीं है तो कैसे लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। सो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से आप वो सारे पार्ट्स कर सकते हैं। ओके, आगे चले नेक्स्ट। अब आप एक्सरसाइज 4.1 में, बस तो ये 2 ही क्वेश्चन है और इसके कुछ पार्ट्स अभी रह गए हैं लास्ट क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट नहीं करे हैं, बाकी पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा और इसके एग्जाम्पल्स इसको आप कंप्लीट करेंगे। मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ पहले। फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको ये 3 इक्वेशंस गिवन है और आपको इनके 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। अब आप समझिए कैसे आप फाइंड करेंगे। पहले मैंने सेकंड पार्ट किया है, पाई x इक्वल टू, दिस इज पाई x इक्वल प्लस y इक्वल टू 9। ध्यान से समझना। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 9 माइनस पाई x। बता सकते हैं पाई कैसा नंबर है, नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से करा था, इरेशनल नंबर। ठीक, पाई की जो हम वैल्यू लेते हैं 22/7 या डेसिमल फॉर्म में लेते हैं 3.14, दैट इज द अप्रॉक्स वैल्यू। इसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत लंबी आती है, इरेशनल नंबर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 13 में पूरी वैल्यू गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं फिर से। ठीक, तो y की वैल्यू है 9 माइनस पाई एक्स। यहाँ हम पाई को एज इट इज रख रहे हैं पाई। ठीक है, हम अप्रॉक्स वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पाई को एज इट इज रखेंगे। अब देखिए सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। इफ x इक्वल टू 0, अब आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और कुछ भी कर सकते हैं, एनी रियल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, कैसा भी नंबर आप पुट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। राइट, देखिए ध्यान से। इफ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो सॉल्व करके कितना आया, 9। फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो y की वैल्यू x के बेस पर 1 पुट करेंगे, 9 माइनस 5। 2 पुट करें, 3 पुट करें, देन यू गेट द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ y।
कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैंने पॉजिटिव करी, आपका मन निगेटिव पुट करने का चाह रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपका मन फ्रैक्शन में रखने का कर रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आप एक वेरिएबल की पुट कर सकते हैं, देन यू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, राइट। अब इतना लिख के नहीं छोड़ना है, आपको 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट फॉर्म में, राइट, ऑर्डर्ड पेयर में। और ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? पहले x वैल्यू फिर y वैल्यू विद अ स्मॉल ब्रैकेट। सो लुक हियर, x0 y9 0,9, x1 y9 minus pi, x2 y9 minus 2 pi, x3 y9 minus 3 pi। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन देंगे, राइट। नेक्स्ट, पहले मैंने थर्ड पार्ट किया है, देखो ध्यान से। x की वैल्यू है 4y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई x/4। x की वैल्यू, अब समझो, यहाँ मैंने पूरा डिटेल में आपको करके बताया। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इस तरह से टेबल बनाकर भी कर सकते हैं शॉर्ट में। x की वैल्यू 0 पुट करी, 0/4 इज 0। x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1/4। मैंने क्या कहा था, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। -1 पुट करेंगे तो -1/4। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करी, 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, सो 4 सॉल्यूशंस आर क्या क्या है? 0,0, 1,1/4, -1, -1/4 एंड 2,1/2। ठीक, अब मैं आपको इसको दूसरे मेथड से भी बता रही हूँ। ठीक, कैसे? देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है हम x की ही वैल्यू पुट करें, हम y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x = 4y है। देखो ध्यान से, x = 4y है, तो हम जरूरी थोड़ा है कि y की वैल्यू ही निकालें, अपॉन करें और चेंज करें। हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। y की, देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ, y की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 4 × 0 आ गई 0। y की वैल्यू 1 पुट करें तो 4 × 1, 4 1 जा 4। y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 2 जा 8। y की वैल्यू 3 पुट करी, ठीक है, तो 4 3 जा 12। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप y की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वो y के आगे लिखेंगे, जो x की वैल्यू अगर आप x की पुट करें तो वो x के आगे लिखेंगे। ठीक है, और जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो 4 सॉल्यूशन आर क्या क्या हो गए? 0, 0, 4, 1, ठीक, 8, 2, 12, 3। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर आपको समझाया था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी समझाया था कि पहले x वैल्यू फिर y वैल्यू। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे आंसर गलत हो जाएगा, राइट। आगे देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट था 2x + y = 7। तो देखिए ध्यान से, y = 7 - 2x। ठीक है, हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो 1 by 1 पुट करते हैं। जरूरी नहीं है हम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट करें। ठीक, x की वैल्यू 0 पुट करी, ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। 0 सबसे इजी, सबसे पहला नंबर 0 पुट करा, 7 - 0 7। x की वैल्यू 1 पुट करो, देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 7 - 2 यस 5। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4, 7 - 4 3। x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 2 जा 6, 7 - 6 1। So 4 solutions are क्या हो गए? 0, 7, 1, 5, 2, 3 and 3, 1। राइट, आगे चलते हैं। अब आपने क्या देखा, मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन रोक दिया था, पहले सेकंड करवाया, उसका एक रीजन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y = 3x + 5 हैज, ऑप्शंस हैं यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। आई थिंक अब मुझे इसका आंसर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसीलिए आपको सेकंड क्वेश्चन पहले बताया था। आपने देखा कि हमने अलग अलग वैल्यूज पुट करी, x की मैंने डिफरेंट वैल्यूज पुट करी तो y की अलग वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू डिफरेंट पुट करी, x की वैल्यू आ गई। जिसने ये आंसर्स दिए उसका भी सही है, जिसने ये वाले आंसर्स दिए उसका भी सही है आंसर।
ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक वेरिएबल की और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। सिंस देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक, तो एक वेरिएबल के हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास सेकंड वेरिएबल के भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई भी हो, इसी की बात नहीं हो रही है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्वेश्चन पूछा है व्हाई। एज for infinite value of one variable we get corresponding value of other variable। आप x की या y की, जिसकी चाहे x की वैल्यू पुट करना चाहे तो आप इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं और हर वैल्यू के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू y की मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइट, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट थर्ड, check which of the following are solutions of the given equation x minus 2y equal to 4 and which are not। इस इक्वेशन x minus 2y equal to 4 के ये पॉइंट सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? मैं एक पार्ट बता रही हूँ, सबसे टफ पार्ट बच्चों को यही लगता है, फोर्थ पार्ट, क्योंकि इसमें रूट आता है, रूट देखते ही घबरा जाते हैं। देखिए, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। चेक कैसे करेंगे? आप लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू पुट करिए और अगर राइट हैंड, जैसे यहाँ तो राइट हैंड साइड में x y है ही नहीं, अगर होता तो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करते। अगर दोनों साइड कैलकुलेट करके इक्वल आती हैं तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। देखिए ध्यान से, मैंने फोर्थ पार्ट लिया है, तो पहले LHS x माइनस 2y, x के प्लेस पर √2, y इज 4√2, बट आगे 2 भी है तो -2 इंटू 4√2, 4 2 जा 8, √2 माइनस 8√2। अब यहाँ आप लोग मिस्टेक करते हो। मैंने जब रेशनलाइजेशन सिखाया था उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मैंने कुछ सिंपल कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करवाई थी, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या बताया था कि आप √2 को x लेफ्ट कर लो अलजेब्रा में, जैसे हम x के साथ प्लस माइनस करते हैं वेरिएबल के साथ, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। √2 को x लेफ्ट करो तो ये क्या बन गया? x माइनस 8x, राइट। और x माइनस 8x आपको पता है -7x, तो आंसर क्या आएगा? -7√2, राइट। ठीक, RHS देखा, ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है। मैंने कहा अगर यहाँ पर xy होता RHS में तो हम उसमें भी वैल्यू पुट करते और उसको सॉल्व करते। तो देखा दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट। इस तरह से आप सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करेंगे, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल आती हैं तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग करिएगा। नेक्स्ट देखिए, find the value of k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of 2x plus 3y equal to k। ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक, हमें चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है, ये सॉरी चेक नहीं करना है, ये हमें गिवन है कि इसका सॉल्यूशन है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब समझो ध्यान से, कहीं हमें चेक करना है तो हम वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे, इक्वल आ रही है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कहीं आपको सॉल्यूशन गिवन है तो 100% लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी एट दैट वैल्यूज, आई बस में, ठीक। तो अब हमें x और y की वैल्यू ये गिवन है। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, ठीक, वैल्यू पुट करते हैं x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1, सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, सॉल्व किया 4 प्लस 3 एंड वी गेट द आंसर k इक्वल टू 7, राइट। आया समझ में? आगे देखिए, अब मैं ले रही हूँ एक्सरसाइज 4.3 में सिर्फ 2 क्वेश्चन लूंगी। इस तरह से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना बताऊंगी, किस तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे सिमिलर है, पर लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है, तो आप समझना। इफ द पॉइंट
3,4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7 find the value of a। अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन ये था कि ये इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो k की वैल्यू निकालो। यहाँ क्या है कि पॉइंट ग्राफ पर है तो आप a की वैल्यू निकालो, दोनों बात एक ही है। सॉल्यूशन है या ग्राफ का पॉइंट है, ग्राफ का पॉइंट है तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सॉल्यूशन है तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए ध्यान से, x इक्वल टू कितना है 3, y इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है। इक्वेशन क्या है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। सो पुटिंग एन इक्वेशन क्या आएगा 3 इंटू y इज 4 इक्वल टू x इज 3 प्लस 7, ठीक। जहाँ जहाँ इक्वेशन में x और y है वहाँ ये वैल्यूज पुट करें। 3 4 जा 12, ठीक है। और मैं 7 की साइड भी चेंज कर दे रही हूँ, इट इज 3a। 12 माइनस 7 इट इज यस 5 इक्वल टू 3a। साइड चेंज कर दीजिए, a इक्वल टू क्या आना चाहिए 3/5 कि 5/3? आई थिंक 3/5, राइट? नो, क्या होता है जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज 5/3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके, आगे देखें। नेक्स्ट समझो, ये लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Give the equations of the two lines passing through the point 2,14। देखिए ध्यान से, 2,14 एक पॉइंट है और इससे पास होने वाली हमें टू लाइंस की इक्वेशन बतानी है और आपसे पूछा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। समझो ध्यान से, पहली बात तो ये समझो कि अगर मान लो एक पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट है, इससे आप कितनी लाइंस पास कर सकते हो, कितनी लाइंस पास कर सकते हो 1 2 3 4, कितनी कर सकते हो? आई थिंक इनफाइनाइट, राइट। अब हर लाइन की अलग अलग इक्वेशन होगी, कॉरस्पॉन्डिंगली इस लाइन की इक्वेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो जब इनफाइनाइट लाइंस पास हो रही हैं, सो वी गेट इनफाइनाइट इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, राइट। अब इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, देखो ध्यान से। आप इसको फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y, ठीक है। अब आप x और y के प्लस माइनस करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओ। कैसे? अगर मैं कहूँ x प्लस वाई तो कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, 2 + 14 कितना आया 16। एक इक्वेशन ये बन गई जो इसको सेटिस्फाई करे। आप 2 को x से रिप्लेस कर दो और 14 को y से रिप्लेस कर दो, सॉल्व करके देखो क्या आता है, ठीक है। और देखो जरूरी थोड़ा है प्लस करें, माइनस भी कर सकते हैं, बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हैं। y माइनस एक्स इक्वल टू, y में से x को माइनस करो, 14 माइनस 2 12, ठीक है। हमसे 2 कहा था और ट्राई करते हैं क्या होगा, बना के देखो। किसी आप एक वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तब ऐड कर दो या तब सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। आप यहाँ देखो ध्यान से, तो y x का 7 टाइम्स है, ठीक है। x को 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे तो y आ रहा है, तो एक इक्वेशन ये भी तो बन सकती है, y = 7x बन सकती है। और ट्राई करो, x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y ऐड करते हैं, देखो कितना आ रहा है सॉल्व होके। x को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, यस, ठीक है। और प्लस y दैट इज 14, सॉल्व होके कितना आया 18। वो एक इक्वेशन ये भी है, ठीक। तो इस तरह से वी गेट इनफाइनाइट मेनी इक्वेशंस एंड व्हाई, बिकॉज फ्रॉम अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास। मैं लिख देती हूँ इसको, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, देयर आर इनफाइनाइट
such lines because क्यों? Because infinite lines can pass through a point. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपकी प्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, इस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर करिएगा। ठीक, इन टॉपिक पर रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है उसे करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।